हाय दोस्तों, ये हीट एंड मास ट्रांसफ़र का लेक्चर नंबर 79 है और इस लेक्चर में हम थर्मल बाउंड्री लेयर इसकी डेफिनेशन जानेंगे और इसके लिए हम डेरिवेशन भी करेंगे। तो आज की वीडियो में हम इस थर्मल बाउंड्री लेयर के लिए डेफिनेशन और डेरिवेशन करेंगे। जो इसकी एनर्जी इक्वेशन होती है उसको हम ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले हम थर्मल बाउंड्री लेयर के बारे में जान लेते हैं। तो देखो, ये हमारे पास एक प्लेट है और ये यहाँ पर वाटर की स्टीम है। इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, कैपिटल यू, और इसका टेम्परेचर है T इनफाइनाइट। यहाँ पर इस प्लेट का जो टेम्परेचर है वो कितना है, TS। इसकी सरफेस का टेम्परेचर है TS और ये जो हमारे पास प्लेट है ये हॉट है। इसका मतलब इसका जो टेम्परेचर है वो इस फ्री स्टीम या वाटर के टेम्परेचर से ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा कि जो सबसे निचली वाली वाटर की लेयर होगी वो इस हॉट प्लेट के टेम्परेचर के इक्वली रहेगी। मतलब जो ये निचली वाली लेयर है इसका टेम्परेचर इस हॉट प्लेट के टेम्परेचर के इक्वल हो जाएगा। तो इसका टेम्परेचर इस तरह से सबसे अधिक होगा और इससे जो ऊपर वाली लेयर होगी उसका टेम्परेचर इस वाली लेयर से कुछ कम होगा। तो इस तरह से ये जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता चला जाएगा और लास्ट में जाकर के ये कितना हो जाएगा, 0.99 TS। यानी ये जो प्लेट है इस प्लेट के टेम्परेचर का 0.99 हो जाएगा। और ऐसे ही जब हम इन वाले पॉइंट को आपस में मिला देंगे तो इस तरह से हमें ये एक बाउंड्री मिलेगी जिसे हम बोलेंगे थर्मल बाउंड्री लेयर। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। Whenever a flow of fluid takes place past a heated or cold surface, a temperature field is set up and the layer or the zone wherein the temperature field exists is called the thermal boundary layer। तो एक ऐसी लेयर जिसमें टेम्परेचर फील्ड एग्जिस्ट करता है उसी को हम थर्मल बाउंड्री लेयर कहते हैं। तो टेम्परेचर फील्ड का मतलब ये है कि यहाँ पर टेम्परेचर में डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। जो ये वाटर की लेयर हैं इनमें आपको टेम्परेचर में डिफरेंस देखने को मिलेगा, जबकि यहाँ पर ये जो वाटर है इसके टेम्परेचर में आपको कोई भी डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो वाटर होगा उसकी सभी लेयर का जो टेम्परेचर होगा वो इक्वली होगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, द लेयर और द जोन वेयर इन द टेम्परेचर फील्ड एग्जिस्ट इज कॉल्ड द थर्मल बाउंड्री लेयर। तो जहाँ पर टेम्परेचर फील्ड एग्जिस्ट करेगा और उसी को हम क्या बोलेंगे, थर्मल बाउंड्री लेयर। और उसके बाद यहाँ पर देखिए थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस, यानी ये जो हमारे पास है यहाँ पर इस वाली थिकनेस को हम बोलते हैं थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस। बाउंड्री लेयर थिकनेस में हमने जाना था कि बाउंड्री लेयर थिकनेस क्या होती है। उसमें मैंने आपको बताया था कि इस प्लेट से उस वाले पॉइंट तक की डिस्टेंस जहाँ पर जो वाटर की वेलोसिटी है वो फ्री स्टीम वेलोसिटी की 99% हो जाती है। और लेकिन इस वाली कंडीशन में, थर्मल बाउंड्री लेयर की कंडीशन में, यहाँ पर जो थिकनेस होगी डेल्टा TH वो क्या होगी, उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से दी जाएगी कि द थर्मल बाउंड्री लेयर थिकनेस इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेट टू द पॉइंट एट विच। तो यहाँ पर ये गिवन है कि TS माइनस T इजकल टू 0.99 इंटू TS माइनस T इन्फिनिटी। प्लेट से एक ऐसे पॉइंट तक की डिस्टेंस जहाँ पर TS माइनस T यानी ये वाला जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो 99% हो जाएगा इस वाले टेम्परेचर डिफरेंस के। तो आपको ये इसी तरह से लिखना है। देखो यहाँ पर लिखने का तरीका अलग है,
जबकि जो हमने बाउंड्री लेयर में सीखा था वो थोड़ा सा आसान था। उसमें क्या था, वहाँ पर था कि जो वाटर की वेलोसिटी है वो 0.99 हो जाएगी किसके, फ्री स्टीम वेलोसिटी के। तो यहाँ भी लगभग सेम ही है, लेकिन यहाँ पर हमने टेम्परेचर डिफरेंस की टर्म में यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर जो ये TS है ये क्या है, सरफेस टेम्परेचर। T है लोकल टेम्परेचर। लोकल टेम्परेचर का मतलब ये है कि हम किसी भी पॉइंट पर जब हम टेम्परेचर मेजर करेंगे यहाँ पर इसके अंदर, तो उसे हम बोलेंगे लोकल टेम्परेचर। यहाँ पर कितना है TS और यहाँ पर T इनफाइनाइट। तो चलिए आगे देखते हैं और इसका डेरिवेशन करते हैं। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से आएगा, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी इक्वेशन। तो ये एनर्जी इक्वेशन के नाम से आपको मिलेगा, ऑफ थर्मल बाउंड्री लेयर ओवर ए फ्लैट प्लेट, या इस तरह से भी आ सकता है, ड्राइव द डिफरेंशियल एनर्जी इक्वेशन फॉर पास्ट ओवर ए फ्लैट प्लेट, आल्सो राइट डाउन अजम्पशंस फॉर इट। तो ये आपको डिफरेंशियल एनर्जी इक्वेशन के नाम से भी आ सकता है। तो चलिए सबसे पहले इसके हम अजम्पशंस देख लेते हैं। द फ्लो इज स्टडी एंड इनकम्प्रेसिबल। तो जो वाटर का फ्लो है वो स्टडी है और जो वाटर है वो इनकम्प्रेसिबल है। फ्लूइड प्रॉपर्टीज इवैल्यूएटेड एट द फिल्म टेम्परेचर आर कांस्टेंट। तो जो फ्लूइड की प्रॉपर्टी हैं वो फिल्म टेम्परेचर पर कांस्टेंट होती हैं। तो यहाँ पर फिल्म टेम्परेचर का फॉर्मूला गिवन है कि फिल्म टेम्परेचर क्या होता है, तो ये होता है T इन्फिनिटी माइनस T सरफेस अपॉन 2। तो T इन्फिनिटी का मतलब यहाँ पर टेम्परेचर और T सरफेस का मतलब यहाँ पर टेम्परेचर, और इन दोनों के डिफरेंस का हाफ। मतलब इसका क्या रहेगा, इसका मतलब ये रहेगा कि मिडल में, बाउंड्री लेयर के मिडल में जो फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती हैं वो कांस्टेंट होती हैं। और जो थर्ड पॉइंट है इसका क्या मतलब है, द बॉडी फोर्सेस विस्कस हीटिंग एंड कंडक्शन इन द फ्लो डायरेक्शन आर नेग्लिजिबल। तो आप इस वाले पॉइंट पर ध्यान दीजिए, कंडक्शन इन द फ्लो डायरेक्शन। तो फ्लो की डायरेक्शन में कंडक्शन जो होगा वो नेग्लिजिबल होगा। अब जैसे कि यहाँ पर हमारे पास ये फ्री स्टीम है, इसकी वेलोसिटी कैपिटल U है और इसका टेम्परेचर T इन्फिनिटी है, और यहाँ पर सरफेस का टेम्परेचर TS। और इस वाली डायरेक्शन में जैसे कि वाटर इस तरह से फ्लो हो रहा है, तो इस वाली डायरेक्शन में जो कंडक्शन है वो क्या है, नेग्लिजिबल है, ये हमने अज्यूम किया है। तो चलिए इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। देखो ये हमने यहाँ पर थर्मल बाउंड्री लेयर बनाई है और इसके अंदर यहाँ पर हमने एक एलिमेंट अज्यूम किया है। इस एलिमेंट की जो लेंथ है वो कितनी है dx, और इसकी जो हाइट है वो कितनी है dy, और इसकी जो तीसरी वाली डायमेंशन है आप उसे विड्थ बोल सकते हो, वो कितनी है 1। तो इस एलिमेंट को हमने यहाँ पर बनाया है दोबारा से। तो इस एलिमेंट के यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो कितनी है u, और यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है ux प्लस dx। तो x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो कितनी है u और ux प्लस dx, और जो y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी रहेगी उसे हम बोलेंगे v, और यहाँ पर क्या रहेगी vy प्लस dy। और x डायरेक्शन में जो एनर्जी कन्वेक्ट होती है, एनर्जी कन्वेक्शन इन x डायरेक्शन, यहाँ पर कितना है E कन्वेक्शन x, और यहाँ पर जो एनर्जी कन्वेक्शन है वो कितना है E कन्वेक्शन x प्लस dx। और y डायरेक्शन में जो एनर्जी कन्वेक्शन है वो कितना है E कन्वेक्शन y, और यहाँ पर E कन्वेक्शन y प्लस dy। अब देखो जैसे कि हमने यहाँ पर अज्यूम किया है कि फ्लो की डायरेक्शन में कंडक्शन नेग्लिजिबल है, तो फ्लो की डायरेक्शन यानी इस वाली डायरेक्शन में जो कंडक्शन रहेगा वो हम नेग्लिजिबल मानेंगे। तो यहाँ पर E कंडक्शन x वो यहाँ पर क्या है नेग्लिजिबल है, वो हमने x डायरेक्शन में यहाँ पर ली ही नहीं है, और केवल हमने यहाँ पर y डायरेक्शन में कंडक्शन y, ये क्या है E कंडक्शन y,
और यहाँ पर ई कंडक्शन वाई प्लस डी वाई। तो इस तरह से यहाँ पर जो भी एनर्जी है वो हमने यहाँ पर लिख ली है। अब इसका हम डेरिवेशन करेंगे और सबसे पहले हम यहाँ पर एनर्जी बैलेंस लिख लेते हैं। तो एनर्जी बैलेंस इक्वेशन देखो क्या है, एनर्जी कन्वेक्टेड इन एक्स डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन में एनर्जी कन्वेक्टेड यानी ये वाली ई कन्वेक्शन एक्स माइनस ई कन्वेक्शन एक्स प्लस डी एक्स। उसके बाद वाई डायरेक्शन में एनर्जी कन्वेक्शन, तो वो किस तरह से आएगा, ई कन्वेक्शन वाई माइनस ई कन्वेक्शन वाई प्लस डी वाई। और उसके बाद वाई डायरेक्शन में एनर्जी कंडक्शन, तो ई कंडक्शन वाई माइनस ई कंडक्शन वाई प्लस डी वाई। और उसके बाद हम लिखेंगे विस्कस हीट जनरेशन। तो इन तीनों का जो सम रहेगा वो क्या रहेगा, 0। ये एनर्जी बैलेंस इक्वेशन है। तो हमने यहाँ पर लिखा है एक्स डायरेक्शन में एनर्जी कन्वेक्शन को डी ई कन्वेक्शन एक्स, और वाई डायरेक्शन में एनर्जी कन्वेक्शन को डी ई कन्वेक्शन वाई, और उसके बाद एनर्जी कंडक्शन इन वाई डायरेक्शन उसको हमने लिखा है ई कंडक्शन इन वाई डायरेक्शन, और उसके बाद विस्कस हीट जनरेशन। तो हम इन सब की वैल्यू फाइंड करेंगे और इस एनर्जी बैलेंस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम एक्स डायरेक्शन में एनर्जी कन्वेक्टेड या कन्वेक्शन निकाल लेते हैं कि एक्स डायरेक्शन में एलिमेंट के अंदर कितनी एनर्जी कन्वेक्ट हुई है। तो जैसे कि ये हमारे पास एलिमेंट है और इसकी जो डायमेंशन है वो कितनी है, डी एक्स डी वाई और 1। ठीक है, ये कितनी है, डी वाई, और ये कितनी है, 1। तो एक्स डायरेक्शन के लिए सबसे पहले हम ई कन्वेक्शन एक्स फाइंड कर लेते हैं। तो एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, एम सी डेल्टा टी, आपने पढ़ा होगा एम सी डेल्टा टी। तो मास फ्लो रेट इंटू स्पेसिफिक हीट, और यहाँ पर हम कांस्टेंट प्रेशर पर लेंगे, और ये टेम्परेचर। तो देखो ई कन्वेक्शन एक्स ये हम किस तरह से फाइंड करेंगे, मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू टेम्परेचर। तो मास फ्लो रेट देखो हमारे पास कितना है, रो इंटू वेलोसिटी इंटू एरिया ऑफ फ्लो। यहाँ पर एक्स डायरेक्शन के लिए एरिया ऑफ फ्लो कितना है, ये वाला, और ये कितना मिलेगा हमें, ये डी वाई और ये 1। तो डी वाई इंटू 1। तो इस तरह से एक्स डायरेक्शन के लिए मास फ्लो रेट कितना आ जाएगा, रो इंटू यू इंटू डी वाई, और स्पेसिफिक हीट सी पी, और ये टेम्परेचर टी। तो ये आ गया ई कन्वेक्शन एक्स। और उसके बाद हम ई कन्वेक्शन एक्स प्लस डी एक्स फाइंड कर लेते हैं। तो ये किस तरह से आएगा, इसके देखो दो मेथड हैं, चाहे तो आप बुक वाले मेथड से कर सकते हो। तो इसे हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं कि जैसे हमने पढ़ रखा है कि क्यू एक्स प्लस डी एक्स कितना होता है, क्यू एक्स प्लस डेल ओवर डेल एक्स क्यू एक्स डी एक्स, इस तरह से हम फाइंड करते हैं। तो इसी तरह से ई कन्वेक्शन एक्स प्लस डी एक्स किस तरह से आएगा, ई कन्वेक्शन एक्स प्लस इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे और इंटू डी एक्स। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी है, ये हमें गिवन है रो यू डी वाई सी पी टी। तो ये हमने यहाँ पर लिख दी और ये हमने यहाँ पर भी लिख दी, और उसका हम यहाँ पर फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो देखो रो कांस्टेंट है, फ्लूइड की डेंसिटी है ये, और डी वाई ये एलिमेंट की जो हाइट है ये भी कांस्टेंट है, और उसके बाद ये स्पेसिफिक हीट ये भी कांस्टेंट है। तो ये तीनों तो बाहर आ जाएंगे, उसके बाद बचा u और t। तो इन दोनों का हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो हमने ये ऐसा का ऐसे ही लिख दिया, और रो डी वाई सी पी ये भी हमने ऐसा का ऐसे ही लिख दिया, और इसका हमने डिफ्रेंशिएशन करा। तो डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे कि ये फर्स्ट वाला ऐसा का ऐसे ही, सेकंड वाले का डिफ्रेंशिएशन, और फिर सेकंड वाला ऐसे का ऐसे ही, और फर्स्ट वाले का फिर डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, तो u इंटू टी का हमने डिफ्रेंशिएशन कर दिया मल्टीप्लिकेशन रूल की हेल्प से, और ये जो dx है ये हमने ऐसे का ऐसे ही लिख दिया। यहाँ से हमने रो डी वाई सी पी ये हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर कितना बचा, ut, और यहाँ पर ये बचा, और यहाँ पर ये। अब देखो इस तरह से तो मैंने आपको कई सारे डेरिवेशन कराए हैं,
तो अगर आप इस तरह से करोगे तो ये आपको समझने में आसानी होगी। देखो बुक में जो दिया गया है वो इस तरह से दिया गया है कि ई कन्वेक्शन एक्स प्लस डी एक्स हम किस तरह से फाइंड करेंगे। तो जैसे कि हमारे पास ई कन्वेक्शन कितना है, ई कन्वेक्शन ये हमें गिवन है रो यू डी वाई सी पी टी। तो बुक में डायरेक्ट इस तरह से कर रखा है कि रो कांस्टेंट, डी वाई कांस्टेंट और सी पी कांस्टेंट। तो इन तीनों को तो ऐसे का ऐसे ही लिख दिया, और जो डिफरेंशिएशन किया है वो किसका किया है, यू का और टी का। तो आप यहाँ पर देखिए रो तो इस तरह से लिख दिया, डी वाई भी सेम इसी तरह से लिख दिया कांस्टेंट मान करके, और जो सी पी है इसे भी इस तरह से लिख दिया, और यू का इस तरह से डिफरेंशिएशन कर दिया क्योंकि जो वेलोसिटी है वो फ्लूइड की चेंज होगी। तो वो यहाँ पर लिख दी u प्लस डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स, वो सेम इसी तरह से लिखा है इस तरह से। और इसी तरह से जो टेम्परेचर है वो भी यहाँ पर इस तरह से लिख दिया t प्लस डेल टी अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स। तो आप एग्जाम में इसी तरह से करना, मैंने आपको समझने के लिए बता दिया है कि आप इस तरह से भी इसे कर सकते हो। तो देखो रो डी वाई और सी पी ये हमने यहाँ पर लिख दिए और इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दी। तो देखो u की t में मल्टीप्लाई करेंगे तो यू टी, उसके बाद u की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो u इंटू डेल टी अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स, और उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई t में करेंगे तो ये आ गया, और इसकी मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे तो डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डेल टी अपॉन डेल एक्स और डी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि डी एक्स एक छोटी क्वांटिटी है और जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो वो और भी छोटी मिलेगी, तो इसलिए इसकी वैल्यू हमने कितनी अज्यूम की है, 0। तो इसके बाद हमारे पास क्या बचा, ये सारा कुछ बचा, ये हमने यहाँ पर एज इट इज लिख दिया। तो आप चेक कर सकते हो कि जो हमने इस तरह से किया था और ये जो है ये दोनों बिल्कुल सेम है, ये दोनों। तो चलिए अब हम एक्स डायरेक्शन में एनर्जी कन्वेक्शन निकाल लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ई कन्वेक्शन एक्स में से इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे ई कन्वेक्शन एक्स प्लस डी एक्स। जो इस वाले फेस पर एनर्जी है वो कितनी है, ई कन्वेक्शन एक्स, और यहाँ पर जो एनर्जी है वो कितनी है, ई कन्वेक्शन एक्स प्लस डी एक्स। तो हम इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो आ जाएगी नेट एनर्जी कन्वेक्टेड इन एक्स डायरेक्शन। तो देखो इसकी वैल्यू कितनी है, रो यू डी वाई सी पी टी, और इसकी वैल्यू कितनी है, ये वाली इसकी वैल्यू है। तो ये हमने यहाँ पर पुट कर दी। उसके बाद इसे सोल्व करेंगे तो देखो इसकी मल्टीप्लाई हमने यहाँ पर करी, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो रो यू डी वाई सी पी टी ये आ गया इस तरह से, और इसकी मल्टीप्लाई हम इन दोनों में करेंगे तो यहाँ पर हमने लिखा है रो और सी पी, रो सी पी ये दोनों तो यहाँ पर लिख दिए, और ये जो डी वाई है डी वाई को हमने यहाँ पर लिख दिया, और इन दोनों में से डी एक्स कॉमन लिया और वो हमने यहाँ पर लिख दिया। तो इन दोनों में हमने मल्टीप्लाई नहीं की है, इन दोनों को हमने सेम ही लिखा है। तो इस तरह से ये आ गया। अब इससे ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा रो सी पी, और ये आ जाएगा u इंटू डेल टी ओवर डेल एक्स प्लस टी इंटू डेल यू ओवर डेल एक्स इंटू डी एक्स डी वाई। तो ये इक्वेशन नंबर 1। सेम इसी तरह से हम y डायरेक्शन में एनर्जी कन्वेक्शन फाइंड करेंगे। तो देखो ये हमने यहाँ पर लिखी है द एनर्जी कन्वेक्टेड इन y डायरेक्शन। तो ये किस तरह से आएगी, ये आएगी ई कन्वेक्शन y माइनस ई कन्वेक्शन y प्लस डी वाई। तो इसकी वैल्यू देखो किस तरह से आएगी, इसका फॉर्मूला क्या होता है एनर्जी का, mc डेल्टा t। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मास फ्लो रेट इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू टेम्परेचर। तो मास फ्लो रेट देखो कितना मिलेगा, रो इंटू वेलोसिटी इंटू एरिया ऑफ फ्लो। तो y डायरेक्शन के लिए एरिया ऑफ फ्लो कितना है, यहाँ पर आप देख सकते हो y डायरेक्शन के लिए जो एरिया ऑफ फ्लो है वो ये वाला है, और इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, ये dx है,
और ये 1, तो dx इंटू 1, तो एरिया ऑफ फ्लो कितना आ जाएगा dx, और y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो कितनी है v। तो ठीक है, इस तरह से ये मास फ्लो रेट आ गया, और ये स्पेसिफिक हीट और ये टेम्परेचर। और इसकी वैल्यू हम किस तरह से फाइंड करेंगे, इसकी वैल्यू सेम हम इसी तरह से फाइंड करेंगे जैसे हमने यहाँ पर की है, यहाँ पर कि ये तीनों तो कांस्टेंट हैं और हमने u का डिफरेंशिएशन किया और t का डिफरेंशिएशन किया। इसी तरह से हम यहाँ पर भी करेंगे, जो डेंसिटी है और जो dx है और जो cp है, ये तीनों तो कांस्टेंट हैं, और v और t इन दोनों का डिफरेंशिएशन किया, v प्लस डेल v अपॉन डेल y इंटू डी वाई, और dx और cp कांस्टेंट हैं, और उसके बाद t के लिए t प्लस डेल t अपॉन डेल y इंटू डी वाई। अब इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो रो cp dx इन तीनों को हमने यहाँ पर लिख दिया, और इन दोनों की हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दी। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखो v की t में करेंगे vt, और v की इसमें करेंगे तो कितना आएगा v इंटू डेल टी अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई, और फिर इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई हम t में करेंगे तो t इंटू डेल v अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई, और जब हम इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना मिलेगा डी वाई स्क्वायर, और डी वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिलेगी 0, तो इसकी जगह पर हमने कितना पुट करा 0, और उसके बाद ये हमने सेम एज इट इज यहाँ पर लिख दिया, और इसकी मल्टीप्लाई हमने इस वी में करी तो ये आ गया, और इसकी मल्टीप्लाई हम इन दोनों में एक साथ करेंगे, इन दोनों में, तो रो और cp, तो ये हमने यहाँ पर इस तरह से लिख दिया, और dx भी हमने यहाँ पर साथ लिख दिया, और ये दोनों जो हैं हमने यहाँ पर लिख दिए। तो उसके बाद हम यहाँ से क्या करेंगे कि यहाँ से dy यहाँ से कॉमन ले लेंगे, और ये dx, तो dx dy, और ये वाले दोनों टर्म, और इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो जो y डायरेक्शन में एनर्जी कन्वेक्शन है वो कितना आ गया, रो cp और v इंटू डेल टी अपॉन डेल वाई प्लस t इंटू डेल v अपॉन डेल वाई, और ये dx और ये dy। ठीक है, तो ये क्या आ गया y डायरेक्शन में एनर्जी कन्वेक्शन। अब चलिए एनर्जी कंडक्शन फाइंड कर लेते हैं y डायरेक्शन में, क्योंकि x डायरेक्शन में तो एनर्जी कंडक्शन होगा ही नहीं, वो हमने अज्यूम किया है यहाँ पर। तो y डायरेक्शन में एनर्जी कन्वेक्शन वो किस तरह से आएगा, E कंडक्शन इन y डायरेक्शन माइनस E कंडक्शन इन y प्लस डी वाई डायरेक्शन, और इसकी वैल्यू देखो कितनी आएगी, इसकी वैल्यू हम फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन से लिखेंगे। तो वो क्या होता है k इंटू a इंटू डेल टी अपॉन डेल x, ये हमने पढ़ रखा है, जो हीट का फॉर्मूला होता है फोरियर्स लॉ से। तो हमने यहाँ पर लिखा k कंडक्टिविटी ऑफ द फ्लूइड, उसके बाद एरिया ऑफ फ्लो, तो y डायरेक्शन के लिए एरिया ऑफ फ्लो कितना मिलेगा ये वाला, और इसकी वैल्यू कितनी रहेगी ये dx इंटू 1, तो dx इंटू 1, और यहाँ पर y डायरेक्शन के लिए ये जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है ये कितना आएगा डेल टी अपॉन डेल वाई, यहाँ पर हम लिखेंगे डेल वाई, यहाँ पर ये हमने माइनस लगाया, और इसकी जो वैल्यू है y प्लस डी वाई, इसकी वैल्यू सेम ऐसे ही करेंगे जैसे हमने ऊपर करी है। तो ये तो कांस्टेंट है k भी, और dx ये दोनों तो कांस्टेंट हैं, तो इन दोनों को हमने यहाँ पर सेम लिख दिया, और ये जो है डेल टी अपॉन डेल वाई, इसका हमने यहाँ पर डिफरेंशिएशन किया है, तो डेल टी अपॉन डेल वाई प्लस डेल ओवर डेल वाई डेल टी अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई। तो इस तरह से हमने यहाँ पर डेल टी अपॉन डेल वाई का डिफरेंशिएशन किया है y के रेस्पेक्ट में। तो ये बिल्कुल सेम ऐसे ही है जैसे हमने ऊपर किया है। तो चलिए इसकी अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया, और ये माइनस माइनस प्लस, और इसकी मल्टीप्लाई k dx की हम इसमें करेंगे तो कितना मिलेगा k dx डेल टी अपॉन डेल वाई, ये आ गया, और जब हम इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे तो कितना मिलेगा k dx k और ये dx, और इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना मिलेगा डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और ये डी वाई इस तरह से यहाँ पर आ गया। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमें कितना मिलेगा, ये मिलेगा
के डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इंटू डी वाई। तो इस तरह से ये क्या आ गया, वाई डायरेक्शन में एनर्जी कंडक्शन। अब हम विस्कस हीट जनरेशन फाइंड कर लेते हैं। तो विस्कस हीट जनरेशन इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस इंटू एरिया अपॉन विच इट एक्ट्स। तो शियर स्ट्रेस की हम मल्टीप्लाई करेंगे एरिया में और इंटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो इन तीनों की हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, विस्कस हीट जनरेशन। आप यहाँ पर समझ सकते हो कि जो वर्क का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स किस तरह से आएगा, प्रेशर इंटू एरिया या स्ट्रेस इंटू एरिया और डिस्प्लेसमेंट का मतलब डिस्टेंस। तो हमने यहाँ पर सेम ऐसे ही लिखा है, स्ट्रेस इंटू एरिया इंटू डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो स्ट्रेस हमने लिखा टाउ और एरिया हमने लिखा है ये वाला। देखो जब लेयर फ्लूइड की एक दूसरे के ऊपर रब करेंगी तो एरिया हम कौन सा वाला लेंगे, ये वाला। और ये कितना है, ये है dx और ये 1, ये dx है और ये 1 है, तो dx इंटू 1। और जो डिस्टेंस है ये हमने y डायरेक्शन में ली है, तो डिस्टेंस हमने यहाँ पर लिखी है डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई। और चलिए अब हम स्ट्रेस की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो शियर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी आएगी, म्यू इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डी एक्स। और ये हमने यहाँ पर सेम ऐसे का ऐसे लिख दिया। तो म्यू इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, और डी एक्स इंटू डी वाई। अब चलिए ये जो हमने फाइंड किया है एक्स डायरेक्शन में एनर्जी कन्वेक्शन प्लस वाई डायरेक्शन में एनर्जी कन्वेक्शन और वाई डायरेक्शन में एनर्जी कंडक्शन और ये विस्कस हीट जनरेशन, इन सभी की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो देखो एक्स डायरेक्शन में एनर्जी कन्वेक्शन कितना आया था, ये आया था माइनस रो सी पी यू इंटू डेल टी अपॉन डेल एस प्लस टी इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स। इस तरह से वाई डायरेक्शन में जो एनर्जी कन्वेक्शन आया था वो ये है, और वाई डायरेक्शन में जो एनर्जी कंडक्शन आया था वो कितना आया था, ये आपकी वैल्यू ये वाली है। और विस्कस हीट जनरेशन ये कितना है, ये वाला है। तो इसे हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास एनर्जी इक्वेशन आ जाएगी थर्मल बाउंड्री लेयर के लिए ओवर ए फ्लैट प्लेट। तो देखो हमने क्या करा है, यहाँ पर हमने इन दोनों में से, इस वाले में से और इस वाले में से हमने रो सी भी यहाँ पर कॉमन ले लिया। तो देखो कितना बचेगा, ये आएगा, ये वाला टर्म आएगा, ये हमने यहाँ पर लिखा है। देखो टी डेल यू अपॉन डेल एक्स, और इस वाले में से हमने टी कॉमन ले लिया है, तो कितना मिलेगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई। ठीक है, और हमारे पास क्या बचा, एक तो ये वाला टर्म और एक ये वाला टर्म, इन दोनों को हमने यहाँ पर सेम ऐसे कैसे ही लिख दिया। और उसके बाद ये जो टर्म है के डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इंटू डी वाई, ये हमने यहाँ पर लिख दिया, और ये वाला टर्म भी हमने यहाँ पर ऐसे कैसे ही लिख दिया। और उसके बाद हम जानते हैं कि कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है 2 डायमेंशंस के लिए, ये होती है डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0। तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 0 है। तो इसकी वैल्यू हम 0 पुट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, माइनस रो सी पी और ये दोनों टर्म और ये डी एक्स डी वाई। उसके बाद ये दोनों टर्म जो हैं ये हमने इस इक्वल साइन के बाद में लिख लिए हैं। तो इसे हम सोल्व करेंगे तो देखो माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से ये जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी ये जो dx इंटू डी वाई है, इससे हमने यहाँ पर ये जो dx इंटू डी वाई है ये कॉमन लेकर के कैंसिल कर दिया। और जो ये है हमारे पास, इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी, ये जो है दोनों डिवाइड में आ जाएंगे, तो k अपॉन रो सी पी और यहाँ पर म्यू अपॉन रो सी पी इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर। तो यही इक्वेशन क्या है, यही इक्वेशन है डिफरेंशियल एनर्जी इक्वेशन फॉर फ्लो पास्ट ए फ्लैट प्लेट। तो देखो इफ विस्कस हीट जनरेशन इज नेग्लिजिबल
यानी ये वाला जो टर्म है अगर ये नेग्लिजिबल है तो जो आपकी डिफरेंशियल एनर्जी इक्वेशन है वो किस तरह से लिखी जाएगी। तो ये वाली जो वैल्यू है वो कितनी है 0, और इसको हम लिख सकते हैं K अपॉन रो Cp, थर्मल कंडक्टिविटी अपॉन ये क्या है थर्मल कैपेसिटी। तो कंडक्टिविटी अपॉन कैपेसिटी ये किसके इक्वल होता है थर्मल डिफ्यूजिविटी अल्फा। तो ये जो इक्वेशन है डिफरेंशियल एनर्जी इक्वेशन, इसको हम लिख सकते हैं U इंटू डेल टी अपॉन डेल एक्स प्लस V इंटू डेल टी अपॉन डेल वाई इक्वल टू अल्फा डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो ये आ गई आपकी डिफरेंशियल एनर्जी इक्वेशन। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है कूल टेक्निक्स। आपको उस चैनल पर हमारे जितने भी PDF हैं वो सारी की सारी मिल जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वाली वीडियो में।